सबसे पहली बात तो ये कि उस इम्पोर्टेंस को समझ लें कि बात करना इम्पोर्टेंट क्यों है। बात नहीं करेंगे तो नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, जो कि आपके रिलेशनशिप को जिससे सफ़र करना पड़ेगा, आपको सफ़र करना पड़ेगा। क्या नुकसान हो सकते हैं अगर आप बात नहीं करें किसी ऐसी चीज़ पे जो मैटर करता है? बात नहीं करेंगे ना तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आप उनकी किसी बात से कंफर्टेबल हो या उनकी कोई बात आपको बुरा फील करवा रही है। अक्सर बगैर बात किए हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि सामने से कोई रिएक्शन मिल जाए, सामने वाला हमारी बात को समझ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप लोगों के लिए इरिटेटिंग नहीं होगा कि सामने वाला आपको बता कुछ नहीं रहा लेकिन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है रिजल्ट्स? कभी ऐसा हुआ है कि आप सामने वाले किसी बंदे का ओपिनियन जानना चाह रहे हो किसी सिचुएशन पे? जब कोई साइलेंस में जाता है, जब कोई हमसे शेयर नहीं कर रहा होता, तो क्या रीज़न हो सकता है? अगर कोई साइलेंस में है तो सबसे बेसिक जो नीड उनकी एड्रेस होने वाली है वो ये है कि वो सेफ़ फील नहीं कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप या तो कोई जजमेंट दोगे उनको ऑल्सो, या फिर कि वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपको दिख रहा है कि समवन इज़ नॉट फीलिंग वेल और आप कंसर्न और आप पूछना चाह रहे हो कि वैसा क्यों फील कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप उनको कंफर्टेबल फील करवाओगे ना। किसी को कैसे कंफर्टेबल फील करवाया जाए बातचीत के दौरान कि वो इजीली अपनी बात कर सकें? एक तो ये कि अटेंशन दे के लेट देम टॉक एंड लिसन मोर, नोडिंग, इंटरेस्ट शो करके किसी भी तरह से कि हम बात सुन रहे हैं, जजमेंट पास नहीं करके, अपने एक्सप्रेशंस के ऊपर कंट्रोल रख के। सामने वाला आपको कोई बात बता रहा है जिस पे वो बहुत अशेम्ड है और साथ साथ एक्सप्रेशंस दिए जा रहे हो, एम्पैथाइज करके अपने आप को उसकी जगह पे रख के कि क्यों उसने ऐसा किया होगा या किस डिफ़िकल्टी से गुजरा होगा। यस, बात स्ट्रेट फॉरवर्ड कर रहा हो, घुमा फिरा के ना करो, ये सारे साइंस हैं कि वो कंफर्टेबल है। अच्छा, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि अगर कोई चुप है बिल्कुल और अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा, दैट मीन्स कि वो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं, वो कंफर्टेबल नहीं है। तो हमारा काम है उनको कंफर्टेबल फील करवाना है। ऐसा ही है ना। हाउ अबाउट दिस कि अगर कोई वायलेंस को यूज़ कर रहा है, वायलेंस की कोई फॉर्म, वायलेंस की फॉर्म हो सकती है नेम कॉलिंग, थ्रेट करना, आपको इंटिमिडेट करना, गुस्सा करना, आवाज़ ऊंची हो जाना और आपकी बात ना सुन पाना। कोई आपको बात करते हुए अगर काट रहा है, हाँ ये हो सकता है, नहीं पर आप किसी के साथ कन्वर्सेशन में और वो वायलेंस शो कर रहे हैं। कोई वायलेंस क्यों यूज़ करेगा? साइलेंस यूज़ कर रहे हैं। कोई गुस्से में क्यों बात कर रहा है आपसे? उनको हमारी कोई बात अच्छी नहीं लगी होगी, ये हो सकता है। इस पर क्या किया जा सकता है? किसी को मेरी बात अच्छी नहीं लगी है, इस पे क्या रिएक्शन होना चाहिए? मेरा सेफ एग्जिट की ऑप्शन दी जा सकती है, लेकिन किसी को कैसे सेफ फील करवाया जाए? कभी ऐसी स्टेटमेंट यूज़ की है कि मैं आपको ऑफेंड नहीं करना चाह रहा था, मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि आपको बुरा लगे, ऐसा लग रहा है जैसे आपको मेरी बात बुरी लग गई है। इस सिचुएशन में ना हम बात वो करें जब सामने वाला जो है वो वायलेंस शो कर रहा है, आज इन वो गुस्से में दिख रहे हैं। जब कोई हमसे बात कर दी जिससे वो ऑफेंड हो गए हैं, जो उनको गलत लग गई है, दो चीज़ें की जा सकती हैं। एक तो ये उनसे पूछा जा सकता है कि उन्हें बुरा क्या लगा है, और अगर वाकई ऐसा कुछ है कि हमारी कोई बात बुरी लगी है तो सिंपली अपोलोजाइज़ किया जा सकता है। अपोलोजाइज़ वहाँ पे करना चाहिए जहाँ पे आपको नीड लगती है, लाइक जेन्युइनली कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कॉन्ट्रास्ट किया जा सकता है। कॉन्ट्रास्टिंग इस कि आप उनको अपनी इंटेंशन बता देते हो कि मेरी इंटेंशन ये थी और ये मेरी इंटेंशन नहीं थी। इसकी एग्जांपल देती हूँ एक बात समझाने के लिए, वो ये कि जब भी कोई हमारा क्लोज दोस्त हमें कोई फीडबैक देता है ना, तो उसका फीडबैक देना बुरा नहीं लगता। ऐसा है, रैंडम कोई इंसान आके हमें फीडबैक दे तो उसका फीडबैक देना बुरा लग सकता है। हसन साहब आपकी नहीं बनती है किसी पेशेंट से, वो आके आपको बता रहा है कि आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं है ग्रुप्स और क्लासेस में, तो यू वॉन्ट टेक इट नाइसली, राइट? लेकिन अगर कोई आप किसी से आपकी बनती है और वो आकर इसी ही लाइटर नोट में, इसी वॉइस टोन में आपसे कहे कि आप क्लासेस और ग्रुप्स को सीरियसली नहीं लेते, तो उसका कहना आपको बुरा नहीं लगेगा। व्हाई इज़ दैट? अपनों का कहना बुरा क्यों नहीं लगता? कंफर्ट जोन भी, और अपनों का कहना बुरा इसलिए नहीं लगता, उनके इंटेंशंस हमें पता होते हैं। वो जजमेंटल नहीं हो रहा, हमें उनके इंटेंशंस पता होते हैं कि उनके इंटेंशंस हमारी तरफ प्योर हैं। सो वी नो कि हमें बुरा फील करवाने के लिए नहीं कह रहे, ये डिफरेंस होता है। तो अगर हमारी किसी बात से किसी को बुरा लग रहा है तो हम अपने इंटेंशंस क्लियर कर सकते हैं कि हमारे इंटेंशंस ये नहीं थे। जैसे किसी से आपने बात ही ऐसी टॉपिक पे करनी जो कि आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है, तो आप स्टार्ट ऐसे कर सकते हो कि एक डिफ़िकल्ट टॉपिक पे आपसे बात करनी है, अब जो बात करना चाह रहा हूँ उसमें आपकी अटेंशन चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। स्टार्ट ऐसे किया जा सकता है ना, सो दैट दे आर प्रिपेयर्ड। सेफ एग्जिट तब लेते हैं जब सब कुछ करने के बावजूद लग रहा होता है कि चीज़ें फ्लो में जा नहीं रही हैं, लाइक उनका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा या आपका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा या आप बात नहीं कर पा रहे हो। हम भी तो साइलेंस और वायलेंस में जा सकते हैं ना। अगर हम साइलेंस में जा रहे हैं, अगेन रीज़न यही है कि हम कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि वो जज कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि ये किसी और को जाके हमारी बात बताएंगे। और अगर हम वायलेंस की स्टेट में है तो उसका रीज़न क्या हो सकता है कि उनकी कोई बात हमें बुरी लग गई है, तो उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है कि जिस तरह से आप बात कर रहे हैं ना, ये अनकंफर्टेबल फील करवा रहा है, या करेंटली आई एम नॉट वेल रेस्टेड, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, किसी और टाइम इसके बारे में बात कर लेते हैं। सही। और ये फिगर आउट करने के बाद कभी कभी टाइम देना ज़रूरी होता है। कोई आया है बाहर से थका हुआ और आप उससे एक्सपेक्ट करें कि नहीं अभी ही इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे ऐसी कन्वर्सेशन करें जो कि ऑलरेडी मुश्किल है, तो ये पॉसिबल नहीं है। उस सिचुएशन में आप सेफ एग्जिट ले लेते हो।
सेफ एग्जिट लेना और विड्रॉ करने में क्या फ़र्क है कन्वर्सेशन को? विड्रॉ आपकी कोई इंटेंशन नहीं होती कंटिन्यू करने की, आप विड्रॉ कर ले तो बगैर बताए। सेफ एग्जिट में बादल साहब क्या क्या करते हैं, उनको बता देते हैं कि इस वजह से अभी बात नहीं हो पा रही, आप काम डाउन हो जाएं, कल बात कर लेते हैं। एक तो आप रीज़न बता देते हो कि बात हो नहीं पा रही, यू नो आप अपसेट लग रहे हो या मैं अपसेट हो रहा हूँ या आई एम नॉट वेल रेस्टेड, रीज़न बता के आप टाइम दे देते हो कि दोबारा इस वक्त बात कर लेते हैं। ठीक, एक और चीज़ जो रोल प्ले करती है वो ये कि किसी भी सिचुएशन के बारे में हमने स्टोरीज़ बनाई होती हैं अपने माइंड में ऑलरेडी, जो कि हमें किसी से या तो बात नहीं करने देती या हमसे ऐसे बात करवाती हैं जो कि अप्रोप्रिएट नहीं होता। क्लेवर स्टोरीज़ कहते हैं इनको, एज इन इट्स ईजी किसी से बात करके इन्फॉर्मेशन लेना और इसके बजाय ख़ुद से रीजंस दे देना खुद को, ये बहुत ज़्यादा आसान है जौहर साहब। रादर देन कि मैं जाके किसी से कुछ क्लैरिफाई करूँ, इससे बेहतर है कि मैं खुद ही अज्यूम कर लूँ कि शायद ये मुझे पसंद नहीं करते या शायद उन्होंने मेरी बात नहीं समझनी। इट्स बेस्ट कि मैं अपनी बात उनसे ना करूँ, प्रॉब्लम होगी, राइट। इन स्टोरीज़ को अवॉइड करना है। अच्छा, जब किसी को कन्फ्रंट कर रहे होते हैं तो पॉसिबिलिटी ये रखनी है कि जिस आइडिया के साथ मैं बात कर रहा हूँ ना, ज़रूरी नहीं कि ये फैक्ट है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना कि हमारे नज़दीक कोई चीज़ फैक्ट है, सच्ची है, लेकिन वो सच्ची ना हो, हमारी एक स्टोरी हो जो कि हमने क्रिएट की हो। तो कैसे जाके किसी को प्रेजेंट करें? एग्जांपल देती हूँ, आप डाउट कर रहे हो कि किसी ने फिर से सब्सटेंस यूज़ किया है, ठीक है, तो इसको कैसे जाके कन्फ्रंट किया जाए अपने लव्ड वन से कि कोई सब्सटेंस तो यूज़ नहीं किया या फिर आपका स्लिप तो नहीं हुआ, किसी दोस्त से तो नहीं मिले। अगर इतने डिफ़िकल्ट हैं इनके ऊपर बात करना, तो सिंपली अवॉइड क्यों नहीं कर देते? हम इनको अवॉइड क्यों नहीं कर सकते? इनके ऊपर बात ही नहीं करते ना। अगर मतलब किसी लव्ड वन से किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करके बातचीत ख़राब होती है या रिलेशनशिप ख़राब होता है, तो वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट कि हम उनसे बात करें? क्योंकि ज़रूरी है। अगर बात नहीं भी करेंगे तब भी नुकसान है, बात करेंगे तब भी नुकसान है। तो हमें दो ऑप्शंस नहीं, अगर आप बात नहीं करेंगे किसी ऐसी चीज़ पे जो आपको बुरी लग रही है, तो ऐसे इन अ वे आप अपने आप को हर्ट कर रहे होंगे, अपने आप को भी और अपने उस रिलेशनशिप को भी। ऑब्वियसली जिस रिलेशनशिप में आप कंफर्टेबली बात नहीं कर सकते, अपने इश्यूज़ को एड्रेस नहीं कर सकते, तो आपको बॉदर करना स्टार्ट कर देगा ना। यूजली दो सॉल्यूशंस दिख रहे होते हैं ऐसी सिचुएशन में। एक ये कि मैंने बात ही नहीं करनी है, आई एम गोना कीप थिंग्स टू माई सेल्फ सो दैट मेरा रिलेशनशिप एट स्टेक पे ना हो, मैं अपने रिलेशनशिप को बचा लूँ। एक ये। दूसरी एक्सट्रीम में होती है कि बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आई डोंट इवन केयर कि रिलेशनशिप का क्या होता है, मुझे बिल्कुल फ़िक्र नहीं है कि सामने वाले को मेरी बात बुरी लगती है, अच्छी लगती है, वो समझते हैं या नहीं समझते। ये जो दो एक्सट्रीम है ना, इसको साइलेंस और वायलेंस का टर्म दिया जाता है। साइलेंस इज़ तीन बेसिक टाइप बेसिकली कि या तो आप उस कन्वर्सेशन को ही अवॉइड करते हो, एक एग्जांपल ये होती है। एक होता है आप मास्क करते हो, जब आपसे पूछा जाता है कि वो कंफर्टेबल या कोई मसला तो नहीं है, तो आप कह देते हो नहीं कोई मसला नहीं है, बट एक्चुअली में मसला होता है। तीसरा होता है विड्रॉ करना। विड्रॉ करना वुड भी कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है लेकिन आप शेयर नहीं कर रहे हो किसी भी फॉर्म में। आप अपना ओपिनियन जब शेयर नहीं कर रहे होते तो वो साइलेंस की फॉर्म होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि साइलेंस की फॉर्म ये नहीं होती कि यूर जस्ट क्वाइट, कभी कभी आप बात कर रहे होते हो लेकिन आप एक्चुअल टॉपिक पे बात नहीं कर रहे होते, तो वो भी साइलेंस के अंदर इंक्लूड होता है, राइट। वायलेंस में क्या करते हो? वायलेंस में आप इंटिमिडेट करने की कोशिश करते हो किसी भी तरीके से कन्वर्सेशन अपने, वो जो एग्रेसिवनेस की हम बात नहीं करते, कम्युनिकेशन स्टाइल है। एग्रेसिव कम्युनिकेटर क्या करता है? उसको सिर्फ अपनी बात करने की परी होती है, जो भी मैंने सोचा है मेरा मैसेज अक्रॉस चले जाना चाहिए, आई डोंट केयर कि सामने वाला क्या सोच रहा है। ये साइलेंस और वायलेंस की कैटेगरी के अंदर फॉल होते हैं। बिल्कुल साइलेंस वाली टर्म समझ आ गए ना? डिटेल है ये, उनकी डिटेल्स हैं, उनको और अच्छे से आइडेंटिफाई करने के लिए। ये तो जैसे बेसिक बताया ना, आप खुद में आइडेंटिफाई करेंगे तो कैसे। डिनाइल पैटर्न्स भी साइलेंस की एक फॉर्म है। जब आप अवॉइडेंस की तरफ जाते हो, फैमिली मेम्बर्स जब बात करना चाहते हैं ड्रग यूज़ के ऊपर, तो साइलेंस की फॉर्म प्रोवाइड कर रहे होते हैं उनको, राइट। तो ये फॉर्म है। अच्छा, कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले ये कि अपने फैक्ट्स आप शेयर करते हो। फैक्ट्स एज इन जो चीज़ आप देख रहे होते हो, जिस बेस के ऊपर आप बात कर रहे हो, फैक्ट्स में ही आता है। जो आपने कहा ना, एलिवेटेड लग रहे हो, सो नहीं रहे हो, या फिर बाहर गए हुए थे। फैक्ट के अंदर जजमेंट कोई नहीं होती। आप ये नहीं कहते कि बाहर फिर अपने दोस्तों के पास गए हुए थे, बिकॉज ये जजमेंट है। या इस तरह के स्टेटमेंट्स यूज़ करना शर्म नहीं आती तुम्हें? गुस्सा दिलाने वाली बातें या लफ्ज़ यूज़ करना। फैक्ट में क्या आएगा? जब इंटरवेंशन प्रेजेंट हो रहा है तो फैक्ट के अंदर क्या होता है? इंटरवेंशन के अंदर जो फैक्ट वाला पार्ट होता है उसके अंदर कोई जजमेंट तो नहीं होती ना, कैसे बैठे हो तुम, शर्म नहीं आई तुम्हें। जैसे स्टोरी होती है, जो चीज़ें आप देखते हो, जो स्टेटमेंट जिस स्टेटमेंट के ऊपर आपने बात करनी होती है, चुप चुप लग रहे हो, चुप है कोई, फैक्ट है, राइट।
शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। टेल योर स्टोरी। इस फैक्ट के ऊपर आपने क्या स्टोरी क्रिएट की है? मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मसला है। ये आपकी स्टोरी होती है। फैक्ट के ऊपर जो आपने स्टोरी क्रिएट की होती है, अपनी स्टोरी को बताते हो। स्टोरी को स्टोरी के ही अंदाज में बताते हो। ये नहीं कहते कि मुझे पता है फिर से उन दोस्तों के पास होकर आया। स्टोरी कैसे बताते हैं हम किसी को? मुझे लग रहा है, आई स्टेटमेंट यूज़ करके कि आई एम नॉट सर्टन, आपने मुझे भी बताना है, आई एम नॉट क्लियर। ऑल्सो ऐसे होता है, ओपन एंडेड होता है कि फैक्ट्स के ऊपर आपने क्या कंक्लूड किया, फैक्ट्स की वजह से आप क्या सोच रहे हो, ये आपकी स्टोरी होती है। स्टोरी ओपन एंडेड होती है कि सामने वाला भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकता है। आज फॉर अदर्स पार्ट, अपनी स्टोरी बताने के बाद आप सामने वाले से पूछते हो उनकी पार्ट ऑफ द स्टोरी। कैसे पूछते हो? व्हाट डू यू थिंक? कैसे पूछते हैं किसी से अपना फैक्ट और स्टोरी बताने के बाद? नहीं, ऐसे लग रहा है वो फिर से जजमेंट ये सॉर्ट ऑफ कुछ बताना तो नहीं है। जब आप किसी को टेंटेटिवली कोई बात कर रहे हो कि ये फैक्ट हुआ, ऐसे मुझे लग रहा है, तो उनको रूम कैसे दें कि वो कंफर्टेबली कोई बात कर सकें? कैसे इंकरेज फील करवाएं? अपनी बात करने के बाद चुप करके, या मैं आपसे बात करना चाह रहा था, या व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? उनको इनवाइट करना किसी भी तरह से कन्वर्सेशन में। किसी को कैसे इनवाइट करते हैं कन्वर्सेशन में? क्वेश्चन पूछ के, सिंपल बेसिक क्वेश्चंस पूछ के, और क्वेश्चंस इस तरह के पूछने हैं कि उन क्वेश्चंस के अंदर आप कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हो उसके ऊपर, आप सर्टन नहीं हो, सब कुछ टेंटेटिव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपनी स्टोरी बता रहे होते हो तो टेंटेटिवली बता रहे होते हो। अक्सर ऐसे होता है कि ये मेरी स्टोरी है, मुझे पता है पहले भी ऐसे हुआ तो अभी भी ये हुआ होगा, तो फिर ये टेंटेटिवली नहीं बता रहे हो आप, ये आप एज अ फैक्ट प्रेजेंट कर रहे हो। सबसे लास्ट वाला ये कि आप उनको इनकरेज करते हो। जब वो अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं, इनकरेज कैसे फील करे कोई बात करते हुए आपसे ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर उनको गुस्सा आ सकता है? हाउ वुड यू गाइस फील इनकरेज अगर फैमिली कन्फ्रंट करे कभी? अच्छा, अब तो लाइक स्टेज सेट हो चुका है, आप एक मुश्किल टॉपिक पे बात स्टार्ट कर चुके हो, आप उनको बता चुके हो ये मेरा फैक्ट है, ये मेरी स्टोरी है, व्हाट डू यू थिंक? आपने बस इंकरेज करना है कन्वर्सेशन को। एक तो बॉडी लैंग्वेज से कि आप इंटरेस्टेड हैं बात सुनने में, दूसरा ये कि मैंने कुछ भी कन्फर्म लाइक एज अ फैक्ट में ट्रीट नहीं कर रहा, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन उतना ही ज़्यादा मैटर करता है जितना मेरा मैटर करता है। ऑल्सो फ्लेक्सिबल रहना उनके सामने, आज इनके जब वो कोई नई सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो उसको अडाप्ट करनी है। अक्सर ऐसे होता है कि जिस इन्फॉर्मेशन के साथ हम गए होते हैं ना, एंड तक उसी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। हमारे कोई ओपिनियन के ऑपोजिट ओपिनियन अगर शेयर करें तो ऑफेंड हो जाते हैं, डिसएग्री करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, स्टिक कर जाते हैं कि नहीं यही बात है जो मुझे लग रही है। तो इस तरह से नहीं करना, चेंज कर लेना, वेलकम फील करना है ना किसी को, तो फिर जजमेंट शो नहीं करनी है फॉर अ वाइल। अगर आप वाकई चाहते हैं कि कोई आपसे बात शेयर कर ले, फिर गुस्सा तो नहीं करेंगे आप उन पे, एक्सप्रेशंस तो ऐसे नहीं देंगे ना कि क्या बात कर रहे हो तुम। अच्छा, कुछ केसेस में सब कुछ प्रोवाइड करने के बावजूद पेशेंट बहुत चुपचाप रहता है, पेशेंट या जिससे भी बात कर रहे हैं कोई इनपुट नहीं देता, उस सिचुएशन में क्या किया जाए? किसी से कोई बात पूछी जाए, वो जवाब नहीं दे रहा, तो उसको कन्वर्सेशन में कैसे इंडल्ज किया जाए? उससे पर्टिकुलरली सवाल पूछ के, और किसी के साथ आपने किसी से अपोलोजाइज करना है, कुछ हो गया ख़राब आपसे, कैसे इस कन्वर्सेशन को इनिशिएट करेंगे? सबसे पहला तो ये कि आप स्ट्रेट एंडेड क्वेश्चंस पूछते हो, यू सिंपली आस्क देम क्वेश्चंस। आप क्वेश्चन में हो सकता है कि इफ़ दे आर अवेलेबल कन्वर्सेशन के लिए, क्वेश्चन में हो सकता है कि जिस टॉपिक पे बात करना है उस टॉपिक को मेंशन किया जा सकता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन से बात शुरू करके उन टॉपिक्स पे बात शुरू करते हो जो कि सेफ़ हैं। किसी के साथ आपने मुश्किल कन्वर्सेशन करनी है तो बातचीत आप वहीं से शुरू करते जो कि सेफ़ टॉपिक्स हैं, अटैक नहीं फील करेंगे ऐसे वो आपकी बात से। ठीक है, कभी कभी सिंपल क्वेश्चंस पूछने के बावजूद वो उस तरह से इनपुट अगर ना दे रहे तो फिर आप मिररिंग की तरफ जाते हो। मिररिंग में आप ये करते हो कि उनकी बॉडी लैंग्वेज को रीड करते हो और उनको बताते हो कि अनकंफर्टेबल लग रहे हो, ऐसे लग रहा है जैसे यू आर स्कैर्ड, ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट कंफर्टेबल। क्या पॉसिबल है कि कल की मीटिंग की वजह से अपसेट हो? मिरर कर रहे हो तो आज जो उनकी बात से पता चल रहा होता है या जो उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा होता है कि इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हो बात करने में। सबसे पहले आप उनसे क्वेश्चन पूछते हो, अगर वो हेल्प नहीं करता तो आप एक स्टेप आगे जाते हो और आप मिरर करते हो, लाइक कोई क्लू पिक कर लेते हो, कोई भी क्लू पिक कर लेते हो उनकी बॉडी लैंग्वेज से। यू नॉट अटेंटिव, ऐसे लग रहा है कि अटेंटिव नहीं हो, या ऐसे लग रहा है कि बात समझ नहीं आई है, कुछ क्लियर करना है। आर यू अपसेट अबाउट समथिंग? हाँ, इफ़ यू नॉट कंफर्टेबल वी कैन टॉक अबाउट इट सम अदर टाइम। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो किसी और टाइम बात की जा सकती है। ये मिररिंग होती है।
इसके अलावा तीसरी चीज़ जो हेल्प करती है किसी को इंगेज रखने में कन्वर्सेशन में, वो ये कि आप पैराफ्रेज करते हो उनकी बात को। जो भी बात उन्होंने कही होती है उसको समराइज़ करते रहते हो साथ साथ। इससे एक मैसेज तो ये जा रहा होता है कि आप उनकी बात को बहुत अटेंटिवली सुन रहे हो, दूसरा ये कि आप अगेन इंटरेस्टेड हो, यू विद देम, वो आपको बोर नहीं कर रहे हैं। ऑल्सो कि आप जज नहीं कर रहे हो, आप वही परसीव कर रहे हो जितना वो आपको बता रहे हैं। इस सब के बावजूद अगर कोई इनपुट नहीं दे रहा, फिर आप प्राइमिंग की तरफ जाते हो। प्राइम करने में क्या करते हैं? ऑब्वियसली यू नो कि किसी के घर में समवन इज पास्ट हुए, किसी की डेथ हो गई, तो आपको पता है ना जाके बात इनिशिएट कैसे करते हैं उनसे। बहुत अफसोस हुआ, बहुत मुश्किल टाइम गुजर रहा होगा आपके लिए, व्हाट एल्स। आज फिर पी कर आए हो? मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया को तो से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।